हाय एवरीवन। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसके बाद ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें देखा था कि एक हमें पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसे, और डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब जो डाइजेशन में जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास आ जाएगा माउथ, पाइप, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास। तो आज हम एक रफ डायग्राम या फनी डायग्राम जो भी आप कह लीजिए उससे देखेंगे कि ये एलिमेंट्री कैनाल कैसा है और डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे कैसे फूड कहाँ जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ हमारा है माउथ से हम फूड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब यहाँ से फूड को लेते हैं। तो वो फूड क्या होता है, फूड माउथ में जब हम उसे चबाते हैं तो वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा सिक्रीट करती है, सलाइवरी जूस सिक्रीट करती है। सलाइवा वो क्या करता है, हमारे जो माउथ में है वो फूड को नरम बनाता है, चिपचिपा बनाता है, और यहीं पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो माल्टोज में टूटता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए माउथ से हमारा जो खाना है वो आगे जाता है फूड पाइप में, फूड पाइप या उसे हम इसोफेगस कहते हैं। फिर फूड पाइप होते हुए स्टोमक में जाता है, और स्टोमक के बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जहाँ पे ये स्टोमक एंड हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट हो रहा है स्टोमक से, वहीं पे इस साइड जुड़ा होता है लीवर, और लीवर के यहाँ पे एक होता है ये इस तरह से, यह गाल ब्लैडर होता है, और इस साइड ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो पैंक्रियाज होता है। और यहाँ पे जो लीवर है वो बाइल जूस सिक्रेट करेगा यहाँ पे, और पैंक्रियाज यहाँ पे अपने हार्मोन्स और एंजाइम्स ये सिक्रेट करेंगे। तो चलिए इसके बाद जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने के बाद फिर आगे की तरफ जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद एनस, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस से खाना जो हमने खाया है वो निकल जाता है बाहर। जो वेस्ट फूड होता है मटेरियल, या जो वेस्ट फूड मटेरियल है वो क्या होता है, निकल जाता है। मतलब जो हमें एनर्जी जो उसमें से थी हमने ले ली, उसके बाद जो वेस्ट फूड मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए उसे हम एनस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जो माउथ से लेके एनस तक है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये 9 मीटर और 30 फीट होता है। इसकी जो हाइट है ये उसको मीटर में कहेंगे तो 9 मीटर और फीट में 30 फीट होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम माउथ के बारे में देखेंगे, फिर माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे टीथ है, टंग है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सबसे पहला है ऑर्गन्स ऑफ इंजेशन, मतलब हम जब खाना लेते हैं जहाँ से, तो वो इंजेशन जो अंदर लेने का भाग होता है वो आज ऑर्गन्स देखेंगे। सबसे पहला है माउथ। हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हो रही है। तो माउथ क्या होता है, द इंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज़ द माउथ। जो इंटीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, जहाँ से खाना अंदर जाता है उसे ही क्या कहते हैं, वही माउथ है। माउथ के अंदर हमने देखा टीथ होता है, सलाइवा निकलता है माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, और टंग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीथ। तो टीथ कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के टीथ होते हैं। जो आपके आगे वाले दांत हैं वो इंसीजर हैं, 4 नीचे होंगे 4 ऊपर, तो कितने हो गए 8। और कैनाइंस जो होते हैं, जो इंसीजर्स इस तरह से आगे आपके दांत में होगा, तो 4 इंसीजर्स नीचे लोअर जॉ में, तो ऊपर अपर जॉ में भी 4 होंगे। और कैनाइन कुछ इस प्रकार से इसके साइड में होता है। ये नुकीले दांत जो आपके पास हैं वो क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं। तो 2 कैनाइंस नीचे होते हैं, 2 ऊपर, इसी तरह हो गए अपर जॉ में, तो वो 4 हो गए। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो होते हैं 4, 2 इधर और 2 इधर होते हैं। इसी तरह यहाँ पे 4 हो गए नीचे, तो ऊपर भी 4, वो क्या हो गए 8 हो गए। ये इस तरह से इसमें जो लोअर जॉ है, मतलब ये इस तरह से दांत इसमें फिट रहता है, जो टीथ होते हैं इसमें फिट रहते हैं। मैं आपको इस तरह से फ्लैट दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे यहाँ पे दिखाएंगे तो यहाँ पे 3 4 इधर आ जाएगा, कैनाइन इधर चला जाएगा,
और इसी तरह प्री मोलर, फिर उसके बाद मोलर। मोलर हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 इधर होते हैं, 1 2 3 इधर, 3 3 6 नीचे हो गए, 6 ऊपर। तो मोलर्स कितने हो जाते हैं? 12 होते हैं। तो सारे मिला के हमारे अंदर कितने हो गए? 8 4 12 8 20 12 32 टीथ। तो जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो टीथ होते हैं वो 32 टीथ होते हैं। तो ये हुई टीथ। अब इसके आगे देखते हैं। जो 32 टीथ होते हैं वो तो ह्यूमन बॉडी में ये सब में होना चाहिए, 32 होते हैं। लेकिन जो चाइल्ड होते हैं उनमें कम टीथ होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनमें ज़्यादा टीथ होते हैं। मतलब 32 टीथ एडल्ट में होते हैं, चाइल्ड में 20 टीथ होते हैं। तो हम देखते हैं एडल्ट में कौन कौन से वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। जो एडल्ट में होते हैं वो इंसीजर 8 होते हैं, मतलब 4 इंसीजर नीचे, 4 अपर में, 4 लोअर जॉ, 4 अपर में। मतलब जितना भी यहाँ पे है उतना आधा लोअर जॉ में रहेगा, आधा अपर जॉ में। कैनाइंस 4 होते हैं, मतलब 2 नीचे 2 ऊपर। प्री मोलर्स 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। तो ये सारे मिला कितने हो जाते हैं? 32 टीथ्स। लेकिन जो चाइल्ड जो होते हैं उनके पास जो निकलते हैं पहले दांत वो 20 टीथ्स होते हैं, जो कि प्राइमरी टीथ हैं। तो उनमें होता है 8 इंसीजर होता है, 4 कैनाइंस होते हैं। प्री मोलर जो होता है उनमें प्री मोलर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मोलर जो होते हैं वो 8 होते हैं। और जो चाइल्ड होता है उनकी लाइफ में आपको पता है 2 बार दांत आता है। एक बार जो दांत आता है वह टूट जाता है, तो फिर उसके बाद दोबारा दांत आते हैं। तो आपको पता है जो हमारे चाइल्ड, हम बच्चे थे, बच्चे से जब बड़े हुए तो हमारे पास एक ऐसे दांत के कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि हमेशा 2 बार आते हैं, और जो कुछ टीथ ऐसे हैं जो सिर्फ 1 टाइम आते हैं। तो जो 2 टाइम्स टीथ आते हैं वो 20 टीथ्स होते हैं, वह यही 20 टीथ्स हैं। और जो 1 टाइम आता है वह 12 टीथ होता है। तो जो 1 टाइम अगर क्वेश्चन आए कि आप हमारे पूरे लाइफ में, जो ह्यूमन लाइफ में 2 टाइम्स टीथ कितने आते हैं, तो 20 टीथ्स 2 टाइम्स आते हैं, और सिर्फ एक बार 12 टीथ आता है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्रीमोलर्स 8 नहीं है बच्चों में, और जो मोलर्स की संख्या है यहाँ पे 4 कम है, तो 8 4 12, तो वही 12 जो टीथ होते हैं वो जब एडल्ट हम बनते हैं तो वह आता है। तो अब हम देखते हैं डेंटल फार्मूला। तब तक इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं अब आपको डेंटल फार्मूला बता रहा हूँ कि किस तरह से हम डेंटल फार्मूला से पता कर सकते हैं कि मतलब कितने टीथ प्रेजेंट हैं हमारे पास। तो जैसे ये अपर जॉ है और लोअर जॉ है, तो हम क्या करेंगे, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो अपर और लोअर जॉ के बीच में यहाँ पे है, ये एक पार्ट हो जाएगा, एक अपर एक लोअर, और इन दोनों को हम मिडिल से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अब हमारे पास 4 पार्ट बन गए। तो हम देखेंगे एक पार्ट में हमारे पास इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कितने प्रेजेंट हैं किसी भी एक पार्ट में। तो आप इससे डेंटल फार्मूला निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैं देख रहा हूँ, सिर्फ मैं इसे ले लेता हूँ लेफ़्ट, लोअर का लेफ़्ट जॉ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देख रहा हूँ इंसीजर है जो वो 2 प्रेजेंट है, कैनाइन जो है वो 1 प्रेजेंट है, प्रीमोलर 2 प्रेजेंट है, और मोलर 3 प्रेजेंट है। ये तो एक साइड का हो गया। अगर हम इसे पूरा साइड लेंगे तो ये हो गया जो हमें मिला 2 1 2 3। तो हम इसे इसी फॉर्म में लिख देंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 2 1 2 3। और उसके बाद ये तो एक साइड हो गया। अगर हम राइट साइड का लेंगे, मतलब लोअर जॉ को पूरा करेंगे, तो इसी तरह सेम यहाँ पे होगा। तो वो क्या करेंगे, 2 1 2 3, मतलब 2 इंसीजर उसमें भी रहेंगे, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। तो ये हो गया अडल्ट का डेंटल फार्मूला। और चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड में आपको पता है 20 टीथ्स होते हैं, तो उसमें भी हम इसी तरह डिवाइड करेंगे। आपको पता है कि उनमें इंसीजर होगा 2, कैनाइन होगा 1, प्री मोलर जो कि हमें पता है उनमें 0 होता है, और मोलर होंगे 2 इधर रहते हैं, 2 इधर रहते हैं, 2 इधर 2 इधर, मतलब 2 2 4 2 6 2 8, मतलब यहाँ पे पूरे टीथ मिला के 8 होते हैं, मोलर 8 होते हैं। तो उनके एक साइड में जो एक पार्ट में है मोलर कितने होंगे, 2 प्रेजेंट होंगे। तो इसी को हम लिखेंगे 2 1 0 2 इस फॉर्मेट में। और ये तो एक साइड का हुआ। अगर हम जैसे लेफ़्ट साइड का लिखें तो राइट साइड का, मतलब लोअर जॉ को पूरा करेंगे तो 2 1 2 1 0 2। जब भी आपको क्वेश्चन आए आप इस तरह से डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि कितने टीथ
प्रेजेंट हैं, आप इस तरह से डेंटल फार्मूला निकाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे पॉज करके वीडियो इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम देखते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इसमें हम देखते हैं टीथ का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे इनेमल कहते हैं, और ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे जो डॉट डॉट इसमें है ये डेंटिन है, और ये जो यहाँ पे जो ये रूट कैनाल गई है ये नस की तरह आपको दिख रही होगी, नर्वस सिस्टम नर्व की तरह, यहाँ पे इसे रूट कैनाल कहते हैं, इसे बोन कहते हैं। ये सब जो यहाँ पे है, और ये जो टीथ के बगल में आपको रेड कलर का दिखता है वो गम होता है, और यहाँ पे जो नर्व गई है इसके बगल में जो है ये पल्प कैविटी होती है। तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर होता है, और जो इनेमल होता है वही सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, और इसमें जो वाटर होता है वो 0% प्रेजेंट होता है। और ये किस चीज़ से बना होता है? मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, इसके अंदर वाटर की मात्रा होती है 0%, और यह सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी में। अगर आपको क्वेश्चन आए कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वहाँ पे इनेमल आप लगाइएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है सलाइवा। जब हमारा खाना हमने टीथ से जब उसको ग्राइंड करके आगे भेजा, जो सिक्रेट होता है ग्राइंड करते वक्त तो उसमें खाने में मिक्स होता रहता है जूस, वो सलाइवा होता है, जिसमें कि 99% वाटर होता है और 1% में ही होता है साल्ट, मिनरल, म्यूकस, एंजाइम। म्यूकस जो क्या करता है, खाने को चिपचिपा बनाता है। और ये हमें यहाँ पे साल्ट, मिनरल, म्यूकस, वाटर के बारे में नहीं पढ़ना है सलाइवा के अंदर। इसमें पढ़ना है कि एंजाइम्स, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं, ये क्या करते हैं वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या सलाइवा कहाँ से सिक्रेट होता है, मैंने आपको बताया कि ये सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है सलाइवा। यहाँ पे 2 प्रकार के एंजाइम ये सिक्रेट करता है। यहाँ पे हमें पढ़ना है लाइसोजाइम और टाइलिन एमाइलेज। ये एंजाइम जो इसमें सिक्रेट होते हैं सलाइवा में, जो सलाइवा के 99% वाटर और 1% में जो साल्ट, मिनरल, म्यूकस, और जो एंजाइम सिक्रेट होता है एंजाइम में वो होता है लाइसोजाइम और टाइलिन एमाइलेज। तो जो ये सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेट हुआ सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास, उसमें 3 प्रकार के 3 पार्ट्स और 3 प्रकार के होते हैं। एक पैरोटिड होता है, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। तो जो पैरोटिड होता है वह लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, और सबलिंगुअल जो होता है वो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। जो सलाइवरी ग्लैंड में जो एंजाइम सिक्रेट होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो इसमें एंजाइम सिक्रेट हुआ वो है लाइसोजाइम और टाइलिन एमाइलेज। तो सबसे पहले जो लाइसोजाइम है उसका फंक्शन देखते हैं। उसका फंक्शन होता है टू किल सर्टेन माइक्रोब्स। यह कुछ ही माइक्रोब्स को, गिने चुने माइक्रोब्स को क्या करता है, किल करता है। जैसे आपने कुछ बिना हाथ धोए खाना खा लिया, या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपने इसी तरह खाना खा लिया, तो क्या होता है, जो उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स तो जाएंगे, बैक्टीरिया जाएंगे। इस तरह से अगर आपने हाथ सही से नहीं धोया है तो ये क्या करता है, उन माइक्रोब्स को मार देता है। ये सारे माइक्रोब्स को नहीं मार पाता, कुछ ही माइक्रोब्स को ये मार पाता है। तो ये अगर आप ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं जिसमें ज़्यादा मतलब वैसे माइक्रोब्स प्रेजेंट हो, तो ये कुछ ही को मार पाएगा, और सारे जो होंगे वो आपके साथ पेट में चले जाएंगे और आपको वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो लाइसोजाइम होता है वो कुछ ही माइक्रोब्स को मार सकता है। और जो टाइलिन एमाइलेज होता है, इसका फंक्शन होता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैंने जैसे आपको बताया इससे पहले कि जो माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो कौन करता है, जो एंजाइम में टाइलिन एमाइलेज है जो पार्ट उसका, वही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे में पूरा डाइजेस्टेड फॉर्म में ही इसे हमें मिलना चाहिए, ग्लूकोज में। मतलब इसका जो सिंपल फॉर्म है वह ग्लूकोज में होता है, तब वो क्या होता है, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, कम्प्लीटली डाइजेस्ट। लेकिन यहाँ पे पार्शियल डाइजेस्ट में मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट का कुछ ऐसा पार्ट बनेगा जिसे हम यहाँ पे कहते हैं माल्टोज, जो कि होता है वो पार्शियल डाइजेस्ट, मतलब वो फिर से उसको डाइजेस्ट करेंगे तब जाके वो ग्लूकोज बनेगा, मतलब उसे भी, उसका भी डाइजेशन बाकी है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे हमने फूड अपने माउथ में लिया तो हमारे फूड में क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन, फैट, लिपिड, हमें इन्हीं तीनों से मतलब है। फैट कहें या लिपिड कह सकते हैं। तो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, तो यहाँ पे जो हमारा मुंह में गया, जब हम उसे खाने को ग्राइंड करते हैं तीत से, तो हमारे उसमें जो सलाइवा सिक्रेट होता है सलेवरी ग्लैंड से, तो वो क्या करता है, इसमें जो टाइलिन एमाइलेज प्रेजेंट है वो क्या करता है, पार्शली डाइजेस्ट कर देता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है माल्टोज में। पार्शियल डाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, माल्टोज बन जाता है। और प्रोटीन एज इट इज प्रोटीन में आता है, और फैट की तरह ही रह जाता है, मतलब इन दोनों का डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ये डाइजेस्टेड हो गया पार्ट, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर माल्टोज बना, डाइजेस्टेड पार्ट, और ये जो प्रोटीन रह गया, फैट अनडाइजेस्टेड पार्ट हो गया। तो ये डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो माउथ में, उसे बोलस कहते हैं, या तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं फूड ऑफ माउथ। तो बोलस क्या है, जो फूड ऑफ माउथ है, जिसमें कि डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड है। डाइजेस्टेड फूड वो होगा जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होगा, माल्टोज में जो कन्वर्ट हो गया है, और जो प्रोटीन है वो एज इट इज़ है, फैट भी एज इट इज़ है। तो जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड का कॉम्बिनेशन हमारे मुंह में बच गया है, उसे क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। और आपको पता है कि हमारे माउथ में प्रेजेंट है टंग, मतलब जीभ भी प्रेजेंट है, जिससे हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, मतलब कैसा टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तो वो किससे पता चलता है, तो टंग से। तो टंग क्या है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, यह एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब इसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ यह मसल से बना होता है इसमें। तो यह मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज़ सेंसरी ऑर्गन, यह सेंसरी ऑर्गन है, जिसमें मतलब सेंसरी ऑर्गन मीन्स हमें किसी चीज़ का सेंस देता है। तो ये सेंस किस चीज़ का देता है, टेस्ट का देता है। जैसे हमारी ये जीभ हो गई, तो यहाँ पे हमें स्वीट का पता चलता है, खट्टा है तो हमें इस साइड से पता चलता है, SOUR, और बीटर है तो ये पीछे वाले पार्ट से पता चलता है। तो ये क्या हो गया, एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि हमें सेंस देता है कि कैसा टेस्ट है फूड का। और जो फूड पाइप और ईसोफेगस, माउथ के बाद जो फूड पाइप या ईसोफेगस है, उसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।